वो मंच पर आए और हमारे आने वाले भविष्य में छात्रों को अपने शब्दों से संबोधित करें कि वो आने वाले समय में ज्यादा से ज्यादा छात्र हमारे गांव से सरकारी नौकरियों के लिए। जैसे मेरे सभी भाइयों और बहनों का जो भी सिलेक्शन हुआ है, मैं भी उनमें से ही एक अपना नाम लिखवाऊंगी। और ये तो है ही कि हार्डवर्क इज द की ऑफ सक्सेस। कठिन परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। पूरन जी हैं, इनका बच्चा भी बड़ा होनहार है। उन्होंने पहले केंद्रीय विद्यालय में बहुत कंपटीशन से नौकरी हासिल की थी, केरला में उनकी ज्वाइनिंग थी। तो उनका पटवारी की पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है, जो मेरे सुनने में आया। वो निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। ऐसे बच्चों को मैं नमन करता हूं, वो अपने गांव का नाम रोशन कर रहे हैं। तीसरा जो बच्चा है वो नंदा के नाम से हम इनको पुकारते हैं। रिकॉर्ड का नाम नंद किशोर हो सकता है। तो इनके सभी बच्चे बहुत होनहार। इनकी बेटी भी पढ़ी थी यहाँ, जब मेरे पास 4 था, मैंने देखा था। बहुत होनहार बेटी थी, शायद टॉप भी किया था उसने स्कूल में। बहुत होशियार थी। तो और उनके दोनों बेटे भी। तो गरीब कौन है आज? गरीब वो है जिसके बच्चे सही लाइन नहीं पकड़ पा रहे। जिसका बच्चा लाइन पकड़े हुए है, संस्कारी है, वो गरीब नहीं है, वो बहुत भाग्यशाली है और वो एक उदाहरण देने के लायक है। तो नंदा इसके लिए बधाई का पात्र है। उसने बच्चों को संस्कार दिए, उनकी फैमिली में संस्कारी बच्चे की गई है जो पूरे जीवन साथ रहती है बच्चे के। जो भी जरूरी कागजात होते हैं वो डॉक्यूमेंट फाइल में रखे जाते हैं, वो एक यादगार के रूप में भी उनके साथ रहेगी। ये इस तरह का निर्णय हमने लिया और वो डॉक्यूमेंट फाइल भी उनको और एक पेन उनको पुरस्कार के रूप में सम्मान स्वरूप हमारी पंचायत के द्वारा प्रदान किया जा रहा है। सभी उनका जोरदार स्वागत करा। आगे श्री पंडित सुभाष जी, आने वाली जो भी भर्ती की लिस्ट होगी उसमें हमारा नाम होगा और हम रात दिन एक करके ये बच्चे भी जो भी यहाँ पर उपस्थित होगा वो भी आपको मार्गदर्शन देंगे कि किस तरह की तैयारी हमें करनी है। श्री सुभाष जी का बहुत बहुत स्वागत। घर की मेंबर आगे बात चलती रहेगी इसी संदर्भ में कि कोई पटवारी है तो बहुत बड़ा सम्मान का विषय है। एक पटवारी का चुनाव हमारे गांव से बहुत ही होनहार बेटे ने अपना स्थान सुनिश्चित किया है हरियाणा सरकार में। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। पहली शुरुआत इस लाइन के अंदर। सरकारी जॉब है, कोई भी छोटी नहीं होती। सरकारी कोई भी जॉब हो, सब बेहतर है और स्टेप बाय स्टेप बच्चा आगे बढ़ता है। आज का वो वातावरण है कि एक नौकरी छोड़ के दूसरी हासिल कर सकता है बच्चा। जो भी मेहनती है वो एक छोड़ करके दूसरी हासिल कर सकता है। क्वालिफाई करो और अपना बहुत बहुत बधाई। तालियां बजा करके स्वागत करें बेटे। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन है, उन्होंने फोन पे बात करके वहां के सरपंच को बधाई दी है और पूछा है कि आपके गांव में ऐसा क्या है जो इतने सारे बच्चे एक भर्ती में सिलेक्ट हो गए। तो आप इससे कल्पना कर सकते हैं कि उस गांव में कितनी बड़ी दिवाली बनी होगी। जहां पर 55 बच्चे एक बार सिलेक्ट हो जाएं, उसमें कौन सी कमी और कमजोरी रह जाएगी। मेरा तो ये, कोई भी बच्चा कहीं कंपटीशन में जॉब प्राप्त करता है तो वो एक दिन का काम नहीं है, बहुत लंबी मेहनत उसके पीछे छिपी होती है। जब जाकर के वो हाईलाइट मंच लिस्ट हमारे गांव की होगी, आपके द्वारा ही हमारे गांव का नाम दूर दूर तक जाएगा। आप स्टेट लेवल की पहली बार में यदि उपलब्धि हासिल नहीं कर सकते तो जिला लेवल में आप अपने गांव का नाम जरूर कर सकते हैं। हमारे जिले में जो बड़े बड़े गांव हैं वहां लगभग 15 तक के बच्चे इस लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवा पाए हैं जो सिलेक्ट हुए हैं। तो आप यदि टारगेट 25 का लेके चलेंगे, 25 बच्चे भी यदि इस तरह के होनहार
आज से ही अपनी तैयारी करेंगे तो निश्चित रूप से मेरा ये मानना है कि हमारा जिले में कम से कम अंधोग का नाम यूट्यूब और वीडियो के माध्यम से, पत्राचारों के माध्यम से प्रचार प्रसार होगा, फैलेगा। ये हमारे लिए बहुत बड़ी खुशी का अवसर होगा। इससे ज्यादा और कोई खुशी नहीं हो सकती हमारे लिए। हमारे बुजुर्गों की सबसे बड़ी खुशी आप लोगों के हाथ में है। अब आप देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि उस खुशी को आप किस तरह से इन बुजुर्गों को दे पाएंगे। जो आप इनसे संसाधन उपलब्ध करवाना चाहते हैं, जो उम्मीद करते हैं, वो बच्चे हमसे आग्रह कर सकते हैं। पूरी पंचायत बैठी है, सरपंच साहब बैठे, गणमान्य व्यक्ति बैठे हैं, वो सब उन सुविधाओं को आपको उपलब्ध करवाने में आपके गांव में ही, आपके नजदीक, आपके घर के पास उपलब्ध करवाएंगे, बशर्ते कि आप अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करो कि हमें इस परीक्षा में अपना जो कामयाबी है वो हासिल करके दिखानी है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने मंच को बेटी को उपलब्ध करवाता हूं और वो एक एक करके वक्ताओं को यहाँ पर बुलाएगी। उससे पहले यदि बेटियों में से कोई भी अपनी बात रखना चाहती है और अपने संकल्प को दोहराना चाहती है इस मंच पर, वो भी सादर आमंत्रित है। थैंक यू। जय हिंद। ग्राम पंचायत अंधोग एवं मेधावी छात्राओं के लिए देखा है, हम उसे आने वाले भविष्य में जरूर साकार करेंगे। मैं आप में से ही बैठे किसी एक युवा को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और आपने किस तरह से तैयारी की, कौन सी बुक आपने प्रेफर की, उसके बारे में यहाँ बैठे सभी युवाओं को बताएं। आज की इस समारोह सभा के मुख्य अतिथि अंधोग गांव के नवनिर्वाचित सरपंच व हमारे प्रिंसिपल महोदय रह चुके श्री जीतराम मास्टर जी, हमारे गुरुजी गंगाराम जी और अन्य गणमान्य व्यक्ति, युवा साथी, आप सभी का सबसे पहले मैं इस समारोह सभा आयोजित करने के लिए दिल की गहराइयों से कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। आप लोगों को सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं, इससे पहले जो सरकारें आई थी उसमें नौकरियां बिकती थी। आज नौकरियां अपने क्षमता से, अपनी योग्यता के बूते पर प्राप्त की जाती हैं। तो सबसे पहले आप लोग अपने जीवन में संघर्ष जारी रखें, लगातार प्रयत्न जारी रखें। कहा जाता है कि समुद्र में पड़ने वाले सैलाब झरनों के मुंह लगा करते। कहने का तात्पर्य यह है कि आने वाली जो बाधाएं हैं उनसे आप लोग रुकावट पैदा ना होने दें अपनी पढ़ाई में, लगातार पढ़ाई को करते रहें और जीवन में आगे बढ़ें। एक कहावत अपने पर्सनल लिख करके ज्यादा से ज्यादा लोग आप नोट्स तैयार करें और इसमें मोस्टली जो सबसे ज्यादा जो पढ़ने के लिए आता है उसमें हरियाणा जीके का सबसे बड़ा रोल है। इसमें अकेली मतलब जो जीके है 25% में आती है। बाकी मैथ, रीजनिंग ये लगभग 15-15 मार्क्स में होते हैं। 10 नंबर की हिंदी होती है आपकी, 10 नंबर की जीके होती है। बाकी 10 नंबर में आपकी उसमें भूगोल है और भी सारी चीजें हैं। तो इस तरह से आपका सिलेबस